अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू वर्ल्ड कप हंगामा। वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज हो चुका है। इंडिया इस वक्त सोल होस्ट है, इंडिपेंडेंट होस्ट है। उम्मीद की जा रही थी कि बड़ा ही जबरदस्त किस्म का हमें ओपनिंग सेरेमनी तो चले नहीं हुई, लेकिन ओपनर अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बताई जाती है इंडियन क्रिकेट फैंस में, जिस तरह पाकिस्तानी शायकीन में बहुत दिलचस्पी है। और वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट आप होस्ट कर रहे हो तो फिर ज़ाहिर है आपकी एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर उसके बावजूद हमने हर प्लेटफॉर्म पर यही देखा, हर न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर, कि स्टेडियम खाली थे। और पहले यही कहा गया कि पहले गर्मी होगी इसलिए शुरू में स्टेडियम खाली थे, लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल ज़्यादा तब्दील नहीं हुई। यानी 1.25 लाख के स्टेडियम में अगर बात की जाए, 20-30 हज़ार से ज़्यादा का क्राउड हमें वहाँ पर एंड तक देखने में नहीं मिला, जिस पर ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात भी खड़े हुए। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे कल। उन्होंने कहा कि जी एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया का मैच नहीं है। ज़ाहिर है वजह तो है, बट स्टिल इट्स अ गेम, इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आप वर्ल्ड कप को अकेले होस्ट कर रहे हैं। एनीवेज, आज पाकिस्तानी काफ़ी एक्साइटेड है जी, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान और नेदरलैंड का मैच है। अगर हम नज़र डालें कि आज तक कितने टाकरे हुए हैं नेदरलैंड्स के साथ, तो जितने भी टाकरे हुए पाकिस्तान ही जीता है। और वर्ल्ड कप में भी जो टाकरे हुए उनमें भी पाकिस्तान ही जीता है। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि पाकिस्तान आज की गेम भी जीतेगा, लेकिन कितने मार्जिन से जीतता है ये भी देखना होगा। तो टॉस हो चुका है, वो अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि नेदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को दावत दी है कि आप आएँ और बैटिंग करें। अब हमारे पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ साबिक फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं और साबिक स्किपर सलीम मलिक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, कल आप नहीं ज्वाइन कर सके लेकिन आज आप आ गए हैं। आपसे ही शुरू कर लेते हैं जी। आज हैदराबाद में हमने 2 वार्म अप गेम्स भी खेली हैं। हमारा आज का मैच भी हैदराबाद में होने जा रहा है। कंडीशंस के हिसाब से भी थोड़ा सा हमें बताइएगा और फिर आ जाएंगे हम अब के हमारी जो टीम है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, जो मैचेस हुए हैं पहले वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैचेस, उसमें अगर आप देखो तो विकेट जो मुझे नज़र आई उसमें बॉल निकल रही थी। थोड़ा सा फास्ट बॉलर को अच्छी पेस पे बॉल सीम हो रहा था। और जो कल मैंने मैच देखा इंग्लैंड का, वो टोटली डिफरेंट थी। बॉल लो बाउंस था, कोई फास्ट बॉलर को उतनी हेल्प नहीं मिली जितनी के प्रैक्टिस मैचेस में मिली। अच्छा। जो मुझे मैं सोचता था कि यार ये तो यहाँ जो नया बॉल अच्छी लाइन पे करने वाला है उसको बहुत एडवांटेज होगा। मगर कल बड़ा डिसअपॉइंटेड ये था कि इंग्लैंड बेचारे फंस गए, क्योंकि वो उन विकेटों पे खेलने के बाद आए थे। तो ये विकेटें थोड़ी सी, मेरा ख्याल है कि इंडिया अपनी मर्ज़ी से खेलेगा। अच्छा। क्योंकि वर्ल्ड कप उनके मुल्क में हो रहा है, उनके हाथ में है वो कैसी विकेटें बनाते हैं, क्या करते हैं। तो ये देखना ये है कि आज की विकेट कैसी होती है, क्योंकि अभी हम यहाँ बैठ कर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और सेकंड, उन्होंने बारी जो टॉस जीत के खेली है, वो शायद रीज़न भी यही है कि शाम के टाइम थोड़ा सा ड्यू फैक्टर है, जिस तरह हमने कल के मैच में देखा। एडवांटेज था इसका। ऑब्वियसली देखें, जब ड्यू पड़ती है तो उसके बाद फिर बॉल ग्रिप करना थोड़ा सा स्पिनर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है हमारी टीम ऑब्वियसली उनसे बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं कि हम उनसे हर शोबे में बेहतर हैं। वो हल्की टीम है, मगर उनको ये एक एडवांटेज ज़रूर होएगा कि सेकंड बैटिंग का, कि शायद वो देखें क्रिकेट है, उसमें कुछ भी हो सकता है। आप ये किसी को नहीं कह सकते कि हम जीते हुए हैं। टीमें लगती ज़रूर हैं वीक है। बिल्कुल, कुछ मैचेस नेदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के ऐसे भी है कि 7, 8, 9 रन, इतने रन के मार्जिन से भी बहुत सारी टीमें अली, बहुत सारी टीमों को अगर आप देखो, जो जिनको आप सोचते थे कि इनके खिलाफ नहीं जीत सकते, वो जीती हुई हैं। तो ये अल्लाह करे आज का मैच अच्छा हो, क्योंकि स्टार्ट जिसका अच्छा होता है ना, फिर वो एंड तक वो टीम मोराल हाई रहता है। बिल्कुल। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमें एक हल्का मैच मिला है और हमारा स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ इंडिया का जो आगाज़ है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच से होगा। और वैसे डेंगू पे बात करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल को बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको डेंगू हो गया, शायद वो पहला मैच मिस कर दें। आगे की जो ज़ाहिर है उनकी जो रिपोर्ट्स आएंगी तभी कुछ पता चल सकेगा कितना फेवर होगा आज के इस टॉस का जो नेदरलैंड ने जीता है। और पहले, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जिस तरह से चल रहे हैं, पहले से हम देखते आ रहे हैं कि लेकिन ये इसमें भी 2 राय पता नहीं क्यों आ रही है। हमारे अपने ही कप्तान कैप्टन स्टॉक पे बैठ के पहले ये कह देते हैं कि जी हमारी जो अगर आप कह सकते हैं कि बॉलिंग पे हम ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। लेकिन आपने गुज़िश्ता रोज़ ये बयान दे दिया कि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है, एंड तक चलती है। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान की टीम एशिया कप पे पार्टिसिपेट करने के लिए गई तो वहाँ पर डेफिनेट हमारी जो बॉलिंग थी वो हमारी स्ट्रेंथ थी।
हमारे पास 3 दुनिया के बेहतरीन और तेज़ तरीन बॉलर मौजूद थे, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ़। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हमारी बेंच पावर है, जिसमें वसीम जूनियर वगैरह हैं, वो भी उतने ही अच्छे हैं। मगर जिस तरह डिज़ास्टर हुआ वहाँ पर एशिया कप में और नसीम शाह इंजरी का शिकार होकर बाहर हुए हैं, और उसके बाद हमारी जो बॉलिंग है सारी की सारी वो शटर डाउन हो गई। जो हमारे बेंच पे थे वसीम जूनियर, उनको खिलाया, और उसके बाद जो हमने 2 पाकिस्तान से मंगवाए, ज़मान खान और शाहनवाज दानी, वो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सके। फिर जो हमारे स्पिन बॉलर्स का शोबा था वो भी डिक्लाइन का शिकार, आज कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा एशिया कप में वो नहीं कर सके। तो इस वजह से अब मेरा ख्याल है कि जो हमारी बॉलिंग है वो सेकंड प्रायोरिटी में चली गई है। हमारी मेन स्ट्रेंथ जो हमारी बैटिंग बन चुकी है, क्योंकि इंडिया में पिचें भी फ्लैट हैं और वो इतना ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर रही। और स्पेशली फिर जब आपके पास जो आपका एक विनिंग कम्बिनेशन और मोमेंटम फास्ट बॉलर्स का बना हो, जब वो टूट जाए और ऐसी पिचेस पर जो कि बिल्कुल आइडियल हों बैट्समैन के लिए और बॉलर के लिए बिल्कुल सपोर्ट ना हो, तो फिर डेफिनेट आप सेकंड ऑप्शन पे ही जाएंगे और आपकी स्ट्रेंथ जो होगी वो आपकी बैटिंग लाइन होगी। तो दूसरी जहाँ तक आपने बात की है वो शुभमैन गिल की और डेंगी की, तो डेंगी बड़ी एक खतरनाक बीमारी है, आप भी हो चुके हैं। मैं भी इसका शिकार रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि हमारी तो यही दुआ है कि बड़े टॉप प्लेयर हैं इंडिया के और पूरी वर्ल्ड क्रिकेट उनको देखना चाहती है, बिल्कुल अर्ली स्टेज में है और इस वक्त नंबर 2 पर है ओडीआई रैंकिंग में भी, और वो फिट होकर दोबारा से इंडिया टीम को ज्वाइन करें। मगर ये डेंगी अगर वाकई उनको हो चुका टेस्ट में, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी मुश्किलात उनके लिए होंगी और वो पूरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यानी हाँ बिल्कुल, आप क्योंकि खुद फेस कर चुके हैं कितना सीवियर किस्म के डेंगू इनको भी हुआ था। सर ये जो बयान है ये छोटा बयान नहीं है, क्योंकि हम आज तक देखते आए हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ हम अपनी बॉलिंग को ही कहते आए हैं। बाबर ने अब बात की है कि बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है, मगर टेक्निकल कमेटी में हफीज थे, उनका रिसेंट इंटरव्यू अगर 2 दिन पहले का आप उठा के देखें तो वो एक्सपोज कर रहे हैं आपकी टीम को। वो कह रहे हैं कि जी आपके पास सेकंड ओपनर नहीं है, आपके पास नंबर 6 का बैटर नहीं है, प्लेयर नहीं है। फिर उन्होंने आपके ज़ाहिर पेसर्स की भी बात की, आपके स्पिनर्स की भी बात की, लेकिन ओपनर जिस तरह फ़खर हैं, फ़खर के रीसेंट आप 10 मैचेस 11 मैचेस उठा के देखें तो मेरा मुश्किल से 20 की एवरेज भी नहीं है। तो क्या लगता है पाकिस्तान जब ओपन करने आएगा, बाबर ने बताया कि फ़खर और इमाम ओपन करेंगे, तो अच्छी ओपनिंग रहेगी? क्योंकि प्रीवियस अभी मैचेस फ़खर के अच्छे नहीं जा रहे हैं। देखिए ये जो हफीज़ ने बात की है, तो ये उनको सोचना चाहिए था सिलेक्शन से पहले कि ये सिलेक्शन क्यों नहीं ठीक हुई। अगर वो समझते हैं कुछ लोग, मैं भी समझता हूँ वैसे इस चीज़ को कि कुछ सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, तो ये कुछ लोग ऐसे थे जिनको कहा गया कि इनकी T20 में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, फिर दूसरे को कहा गया, उसी जगह एक दूसरे लड़के को सिलेक्ट किया गया और उसको कहा गया कि ये T20 से हमने लिया है। तो ये मिक्सअप जो स्टेटमेंटें दी गई हैं ना, या जैसे अभी आपने कहा कि कप्तान ने कहा कि बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, अब ये प्रेशर होता है। ये आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये एक जो इमेच्योर कैप्टन होते हैं ना, ये नहीं मैं वो ये लफ्ज़ शायद इस तरह सख्त नहीं कहना चाहिए। ये जो जब कैप्टन नया यंग हो ना, तो उसको समझ नहीं आती, क्योंकि प्रेशर इतनी चीज़ों का होता है, क्योंकि कप्तानी आसान चीज़ नहीं है जी। इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आपको दूसरी टीम को देखना होता है, विकेट का, अपनी टीम का, कहाँ चेंज करनी है। तो ये प्रेशर ऐसे होते हैं कि उसमें आप ना स्टेटमेंट कई दफ़ा ऐसी दे जाते हो कि आपको खुद भी समझ नहीं आती कि मैंने पिछले स्टेटमेंट में क्या कहा था। तो बात ये है कि सिलेक्शन जो जिसकी आप बात कर रहे थे ना कि ठीक नहीं हुई, तो ये तो पिछले मेरा ख्याल है 15 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। जब बैठते हैं ये सुनते हैं कि जी इस दफ़ा सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, इस दफ़ा ये बंदे पीछे रह गए। बात ये है कि जो लड़का परफॉर्म करता है, आप जब कोई भी लीग करवाते हैं तो एक बंदा अगर परफॉर्म करता है तो उसका हक है फिर कि वो उसको टीम में आप सेलेक्ट करें। देखिए मैं अमाद ने अगर पिछले सीज़न IPL में परफॉर्म किया था तो उसको जाना चाहिए था। किसकी बात करें? इमाद वसीम। अच्छा PSL में, अच्छा CPL की अगर हम उठा के देखें, अगर CPL के रिसेंट इमाद वसीम की फॉर्म देखें, साइम अयूब और इमाद उनके मेन प्लेयर साबित हुए। इस पे आई थिंक आगे बात करते हैं मजीद भी, क्योंकि ज़ाहिर अभी स्क्वाड को हमने डिस्कस करना है। पाकिस्तानी स्क्वाड में हमारे ओपनर्स, अभी तो हमने सिर्फ फ़खर की मेनली बात की है, बाकियों की बात करते हैं। फिर हम शादाब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और हर जगह बात हो रही है कि शादाब अपनी फॉर्म में नहीं है, तो उसामा मीर को ट्राई किया जा रहा था। लेकिन आज के मैच में अब देखते हैं कि कौन प्लेइंग 11 होंगे, फास्ट बॉलर्स में कौन कौन सामने आते हैं। प्लेइंग 11 जैसी आती है आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्लेइंग 11 जो है सामने आ चुका है, अपने नाजरीन को बता भी देते हैं कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें इमामुल हक और साथ साथ फ़खर जमान ओपन करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील जिन्होंने पहले वार्म अप मैच में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, इफ्तिखार अहमद हैं, शादाब खान और मोहम्मद नवाज होंगे। उसामा मीर, ज़ाहिर है नेदरलैंड की टीम बहुत तगड़ी नहीं है, आपने उसामा मीर को स्क्वाड में शामिल किया, वार्म अप मैचेस खिलाए। नेदरलैंड्स के खिलाफ खिला सकते थे, ये सवाल मैं करूंगा इनसे। आगे आते हैं। आप हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, ये तो प्लेइंग 11 है। नेशनल एंथम पहले जी सुन लेते हैं, उसके बाद तकरीबन 9 साल बाद इंडियन सॉइल पर पाकिस्तानी जो तराना है वो चला है। सर, आज वो जो मैंने बात की अभी कि उसामा मीर जिनको आप ज़ाहिर लेके गए हैं, स्क्वाड में शामिल आपने किया है क्योंकि शादाब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं एज ऑलराउंडर भी बात करें। वार्म अप मैचेस में भी उन्होंने बैटिंग में भी नहीं चल सके, बॉलिंग तो शायद आपने इसलिए नहीं कराई कि कहीं एक्सपोज ही ना हो जाए, लेकिन एशिया कप में हमने परफॉर्मेंस देख ली थी। तो आज का मैच इतना बड़ा मैच नहीं था, उसामा मीर को खिला सकते थे। देखें अली, जो जब आप पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपके जहन में फिर दोस्तियाँ नहीं होनी चाहिए। जब नेशनल टीम सेलेक्ट होती है ना, तो फिर आपको नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार जो बेहतर प्लेयर है उसको सिलेक्ट करें। आप अगर PSL से ले लें, शादाब की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ भी उसकी इंजरीज भी थी, फिर शादी आ गई उसमें भी बिज़ी रहे, फिर उनकी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं थी अगर आप देखें तो। अभी एशिया कप में भी आपने देखी कि उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। जब आप एक प्लेयर को मुसलसल देख रहे हैं 2-3 सीरीज से वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको फिर साथ जो नए लड़के आप साथ लेके जाते हैं उनको खिलाना चाहिए, उन पे भी एतमाद करना चाहिए। जब आप इस किस्म की सिलेक्शनें करते हैं, फिर आपको ना अच्छे मैचों में जाके आप स्ट्रगल करते हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह कम बैक करे। जो मैंने देखा है कि लेग स्पिन देखें एक बहुत मुश्किल आर्ट है, इसमें जितनी देर आपका रिदम नहीं बनता, आप एक अच्छी लाइन पे बॉल नहीं फेंकते, आपको बहुत मार पड़ती है। हम किसी मौके का वेट करें कि शायद इस मैच में शायद आप चल जाएं, इस मैच में चल जाएं, क्योंकि अभी तक तो वो देखें इस टूर्नामेंट में जाके मौजज़ों पे फिर आप जाना नहीं चाहिए। आप हमेशा लोगों को दुआओं पे लगा देते हैं, या अल्लाह ये मैच जीत जाएँ तो हम ये कर लें, ये ऐसा नहीं होता। आपको खुद भी कुछ करना पड़ता है और उसके लिए आपको सिलेक्शन ठीक करनी पड़ती है। अब जब आपको पता चल गया कि एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, तो आपका लाइन पे बॉल गिर ही नहीं रहा, तो आपको जब मार पड़ेगी, देखें ना आप कुछ मैचों में उसको पूरे ओवर भी नहीं करवा रहे, तो ये चीज़ें जो है ना ये नुकसान देती हैं फिर टीम के लिए। आपको टीम दोस्तियों में इसलिए वही बात कि इस सब के बावजूद भी एशिया कप की गेम्स, वार्म अप की गेम्स देख लिया ना आपने कितना ज़्यादा, और आपने वर्ल्ड कप में जाके तो आप ये वाली चांसेस नहीं लेते हैं ना। तो फिर अभी भी उसी स्क्वाड के साथ आप कहें नहीं मैंने डटे रहना, मैंने यही स्क्वाड खिलाना, भाई परफॉर्मेंस की भी तो बात होती है कि नहीं होती। देखिए यही चीज़ है कि गेम सेंस होती है, और मेरा ख्याल है कि सलीम भाई बड़े मैच्योर हैं और बड़ा इन्होंने पाकिस्तान का लंबा अरसा कैप्टन के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, और ये भी समझते हैं कि इस तरह चीज़ें नहीं चलती हैं। क्योंकि जब इन्होंने अपने दौर में कैप्टनसी की होगी तो चाहे जितना मर्जी टॉप परफॉर्मर हो, जब आउट ऑफ फॉर्म हो तो आप इतने बड़े इवेंट में आप उसको मुसलसल कैरी ऑन नहीं कर सकते। और फिर ये जो अभी लड़के हैं ये इतने बड़े परफॉर्मर भी नहीं है, ना इनका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड कोई इतना ज़्यादा है, ना कोई इनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड कोई बहुत बड़ा है, और ना ही कोई पाकिस्तान की तरफ से इनकी कोई बहुत बड़ी सक्सेस रेट है कि आप इनको बाहर ना कर सकें। आपने एक नया लेग स्पिनर साथ रखा है, वो डोमिनेट कर रहा है, हर जगह पे परफॉर्म कर रहा है, वो इन फॉर्म है। उसको चाहिए था कि ये जो हॉलैंड के ख़िलाफ़ निस्बतन एक वीक मैच था उसको इस मैच में डालना चाहिए था, ताकि आगे आपके प्रेशर मैच आएंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या इंडिया के ख़िलाफ़, उसमें उसका रिदम बन जाता और वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतर एक कम्बिनेशन एक बन सकता था। मगर ये अटदर्मी वाकई आपकी बात सही है कि एक तो हमारे जो सीनियर्स हैं उनको इनसिक्योरिटी है, अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते, किसी नए लड़के को चांस देना नहीं चाहते, चाहे नेपाल से हो, अफगानिस्तान से हो, हॉलैंड से हो, कीनिया से मैच हो। यही तो बात है कि इन टीमों के खिलाफ तो सर आप एटलीस्ट देखें, आपने एक स्क्वाड बनाया है, उसमें आप उन्हीं प्लेयर्स के साथ बार बार नेपाल की बात की है, आप तैयब ताहिर को इमर्जिंग में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है उनकी एज के ऊपर तनकीद हुई, जो भी हुआ हम जीत के आए थे, फाइनल तो हमने जीता था। फिर उसी बुनियाद पे आपने उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे एशिया कप के स्क्वाड में आपने डाल लिया। पूरे टूर्नामेंट में आपने उस बंदे को बेंच से उठने नहीं दिया कि भाई फखर को अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहा, बाहर निकालो इसको, सऊद शकील को डालो, सऊद शकील को बुखार हो गया जी, अच्छा फखर को वापस डाल दो, लेकिन तैयब ताहिर को आपने नहीं डालना।
तो फिर आप भाई स्क्वाड में डालते क्यों है? बेंच पे बिठाने के लिए डालते हैं इस प्लेयर्स को? अली देखो, मैंने यही बात कही ना कि जब आप नेशनल इंटरेस्ट नहीं होगा ना, जब आप दोस्तियों पे जाएंगे या आप इस चीज़ पे चले जाएंगे कि यार ये सीनियर ये कहेगा कि मुझे यार बाहर ना बिठाना, जैसे रऊफ़ ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आपका फेयर होगा ना इस चीज़ का कि यार मैं बाहर ना हो जाऊँ, ये लड़का परफॉर्म कर गया तो मेरा क्या बनेगा, फिर टीम आपकी अच्छा कभी परफॉर्म नहीं करती। फिर वो ग्रुप बनते हैं, फिर टीमों में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो उनकी कोशिश होती है कि यार इसी को मैं खिलाऊं, कहीं ये अपनी ग्रुप ना लेके आगे आ जाए, तो कप्तान भी डरता रहता है और इससे टीम को बहुत नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल में देखें, जब आप डिसिप्लिन नहीं होएगी ना कोई चीज़, कोई किसी जगह भी आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं होगा, आप कैप्टन अगर हैं तो आपको बोर्ड को उसको बैक करना चाहिए। अगर कोई लड़का इस किस्म की हरकत करता है तो उसको निकाल देना चाहिए, कोई भी हो। मैं कहता हूँ जी कितना सीनियर भी हो, अगर वो कप्तान के साथ नहीं चलता या कप्तान की मर्ज़ी से टीम नहीं बनती या इस किस्म की चीज़ें होती हैं, फिर चीज़ें ना ठीक नहीं कभी भी जाती हैं। आपको स्ट्रांगली सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ने जीतना है और मैंने ये लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी जगह नए लड़के खिलाने हैं। ये जब तक नहीं होगा आप स्ट्रगल करेंगे, जब तक ये नहीं होगा स्ट्रगल करेंगे। और अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि जिस वक्त हमारी ट्रांसमिशन जारी है, मैच का आगाज़ हो चुका है। पहला ही जो ओवर है नीदरलैंड की जानिब से स्पिनर से ये ओवर करवाया गया है और हमारी जो बैटर्स हैं अभी ज़रा ज़ाहिर है उनको थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में। अगर अब हमारे नाज़रीन को हम दिखा सकें कि जो दोनों कप्तान हैं दोनों टीमों के, पहले बाबर आजम की बात कर लेते हैं कि कितने मैचेस बाबर आजम ने खेले हैं, कितने रन बना सके अभी तक। 108 मैचेस खेले जी, 5409 रन इन्होंने बनाए हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी रही है 158, जिनमें 28 50s हैं, 19 सैकड़े इन्होंने बनाए। 100 जो है सेंचुरियां जो है वो 19 हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें नीदरलैंड्स के कैप्टन के हवाले से, तो उनके भी जो स्टैट्स हैं वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। स्कॉट एडवर्ड्स ने 38 मैचेस खेले और 1212 रन बनाए हैं। 86 इनका बेस्ट रहा, 13 50 बनाई हैं, लेकिन सेंचुरी अभी तक नहीं बना सके हैं। आज इन्होंने बैट सेकंड चूज किए है, यानी बैटिंग एडवांटेज होगा आज जो दूसरे नंबर पे बैटिंग करने आएगा, क्योंकि हमने जो वार्म अप गेम्स थी उनमें भी यही देखा। तो आज क्या उनकी किस्मत अच्छी रहेगी, क्या आज कोई 100 बना सकेंगे या नहीं, या क्या आज की परफॉर्मेंस रहती है, तो ज़ाहिर मैच के एंड पर ही हम बता सकेंगे। हमारी मजीद डिस्कशन जो है वो इस हवाले से, टीम के हवाले से, स्क्वाड के हवाले से जारी है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ मिनटों की ब्रेक थी और सरवाइव नहीं कर सके फ़खर। उन्होंने कहा कि जी ज़्यादा देर शायद टिकना अच्छा नहीं होगा। हम क्योंकि इससे पहले भी बात कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 11 मैचेस में, अब 12 हो गए वो मैच, क्योंकि उन्होंने जो कंसिस्टेंसी है ना जल्दी आउट होने की, उसको ख़राब नहीं होने दिया। तो लास्ट 11 मैचेस आज से पहले जो उनके थे, जिसकी हमने पहले भी बात की कि 190 रन उन्होंने बनाए हैं 11 मैचेस में। इससे पहले 19 की एवरेज थी और सिर्फ 66 का स्ट्राइक रेट। या आपके ओपनर वो जो आते थे और आते साथ ही छा जाते थे। उससे पहले की अगर बात की जाए तो बड़ा ज़बरदस्त उनके बड़ा ज़बरदस्त उनके स्टैट्स हैं, मगर अब रिसेंट फॉर्म जो उनकी है, आज भी नेदरलैंड्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सके हैं। तो फिर आपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया है। पिछली बुरी परफॉर्मेंस को, एशिया कप की भी बुरी परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज करते हुए सलीम भाई, आज भी फ़खर जो हैं वो नहीं चल सके हैं। अच्छा, एक इसकी क्या बड़ी वजह ये हो सकती है कि इन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया है, इन्होंने अपना गेम प्ले भी चेंज किया है कि पहले आते थे, पहले 10 ओवर है उन्होंने खुल के खेलना है, अब शायद आके सेट होने की कोशिश करते हैं, गेम को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह ये है अली, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह स्कोर कर जाऊं। उसमें आप टेक्निक भी चेंज करते हो। जब आप चीज़ें चेंज करते हो ना तो वो आपकी फेवर में नहीं जाती। इस ऐसे प्लेयर को देखें, एक बड़ी इनिंग चाहिए होती है कि वो उस पैच उससे बाहर निकले जिसमें वो फंसा हुआ है। आप देखो, वो काफ़ी देर से आपने जैसे बताया कि वो स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको एक बड़ी इनिंग की ज़रूरत है। जो उसके पास आज बहुत बड़ा मौका था कि इस हल्की टीम के ख़िलाफ़, हल्की बॉलिंग के ख़िलाफ़ वो स्कोर करता। वो इसीलिए शायद कोशिश कर रहा था कि उसने जो गेम चेंज की हुई है, तो मेरे ख्याल में वो स्ट्रगल कर रहा है। देखें, आपके पास ये जो टीम अनाउंस हुई है ना, 16 लड़के, अब यही हैं।
आप इनके हम क्रिटिसाइज करें या हम उनके लिए दुआ करें, हमारी कोशिश हमें, मेरे ख्याल में हमें दुआ ये करनी चाहिए कि ये हमारे प्लेयर चलें, क्योंकि सिलेक्शन जो होनी थी वो हो चुकी है। अब उसको हम जितना भी करेंगे ना, वो अली हमें ना आपको ना मुझे कोई फ़ायदा होना, दुआ करें। हाँ, ये हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, क्यों सिलेक्ट किया। मगर ये मैं बताऊँ, ऐसे प्लेयर को जो होता है ना, इसकी आई साइड जब थोड़ी सी वीक होती है ना किसी भी प्लेयर की, जिसकी टेक्निक अच्छी नहीं होती, क्लीन शॉट्स नहीं होती, जहाँ पे जब आप चला रहे होते हैं, जब तक आपकी आई साइड होती है, जब आपकी लक फेवर कर रही होती है, तो आपके साथ हर चीज़ अच्छा जा रही होती है। जैसे ही आप स्ट्रगल करते हैं ना, फिर चूँकि आपकी टेक्निक अच्छी नहीं होती, तो आपको समझ नहीं आती, उसमें आप फिर फंस जाते हैं। तो हमारी दुआ है कि वो स्कोर करे, ताकि पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छा, उसने बहुत अच्छा भी किया हुआ है। यानी ये जो पहले 11 मैचेस थे, अब वो 12 हो गए, और 12 मैचेस में उन्होंने लास्ट परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने कि हम जितनी मर्जी यहाँ में बैठ के आप क्रिटिसिज्म करने, तनकीद और जायज़ तनकीद, जाहिर है हम कोई उनके, हमें ऐसे नहीं है कि हम उन ज़ाती कोई बुनियाद पे कुछ मसला नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब अच्छी नहीं थी तो क्यों डाला स्क्वाड में, लेकिन अब क्योंकि वो डल चुके हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं कि वो अब अगले मैच में चल जाएं। अब जाहिर है नेदरलैंड के खिलाफ भी अगर आपने अब्दुल्ला शफीक को मौका नहीं दिया, आप दे सकते थे कि चलो एक रिदम बन जाए, आपने रिदम की बात की पहले कि आप यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक को नेदरलैंड के खिलाफ मौका दे सकते थे, आप उसामा मीर को यहाँ पर मौका दे सकते थे, लेकिन आपने वही फ़खर जो कि अब 12 मैचेस हो गए नहीं चल सके, आपने कहा नहीं, नेदरलैंड के खिलाफ भी, नेपाल के खिलाफ भी, जो भी होगा हमने खिलाना फ़खर को ही है। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इनका बेस है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब तक आपका बेस कैंप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते। आपके सामने कल मैच हुआ जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं, केम विलियमसन, इनको थोड़ी सी इंजरी हुई है, उन्होंने बाहर कर दिया, और नए प्लेयर उनकी जगह रविंद्रा ने देखे 123 रन किए 23 साल की एज में। उसके बाद मार्टिन गुप्टिल टॉप प्लेयर थे, उन्होंने बाहर किया, कॉनवे को लाए हैं, वो आउटस्टैंडिंग खेले हैं, 150 रन कल उन्होंने किए। आप इंग्लैंड की टीम देखें, इस वक्त वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स, थोड़ा सा उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, इंग्लैंड की टीम ने बाहर कर दिया, और जो सेम करन है उनको खिलाया, और जो वॉक्स हैं वो खेल रहे हैं। यानी कि जो बड़ी टीमें हैं वो डिसीजन लेते हुए डरती नहीं है। खूबसूरत बात आपने की है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर जो वार्म अप मैच में भी, जिन्होंने क्या जबरदस्त केन विलियमसन ने खेला, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, अभी इनकी इंजरी है, हम पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ बेशक वो है, हम नहीं खिलाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और इसमें एक बात यह है कि जो आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना आपका फॉर्म वापस लेने का, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। आप फखर जमान अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको डोमेस्टिक में वापस भेजें, उसको कहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, और फिर वो पाकिस्तान टीम में कम बैक करे अगर वहां पर। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट हमने चीफ सिलेक्टर साहब की तरफ से सुनी तो है कि अगर कोई प्लेयर ऐसे वापस आना चाहता है तो पहले वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, लेकिन ऐसे लगता है कि ये क्राइटेरिया कुछ प्लेयर्स के लिए है लेकिन बाकियों के लिए नहीं है। देखिए, जब आप ये इस पे सख्ती नहीं करेंगे इस चीज़ पे, देखें ना, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे मैं और रऊफ़ के, कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो हमारे, जिनको फर्स्ट क्लास हो रही है, खेलनी चाहिए, वो जाके बैठ के टीवी पे एनालिसिस कर रहे हैं। ये देखें, हम खेलते थे ना, हम पाकिस्तान के लिए भी खेलते थे, मैं मतलब कोई मैं बहुत बड़े तीर नहीं मैं कह रहा कि, मगर हमें खेलनी चाहिए। जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, जिसकी परफॉर्मेंस पे आपने वापस आना है, जब आप वो नहीं खेलेंगे, इसका मतलब आप डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने मुल्क के साथ, आप टीम के साथ डिसिप्लिन नहीं है। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो ना फिटनेस ट्रायल देते हैं, जिनका बारे में हमें भी इतनी, चूँकि हम क्रिकेट के साथ इन टच नहीं होते तो हमें नहीं पता होता, हम कहते हैं कि यार इनको सिलेक्शन में क्यों नहीं रखा गया। बाद में पता चलता है कि वो चूँकि फर्स्ट क्लास ही नहीं खेलते, ना आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, और इस वजह, और ना फिटनेस ट्रायल देते हैं, मतलब वो फिर आप डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी जब करते हैं, लीग खेलने पैसे कमाने खत्म, असल रोला ही है। रोला ही है। रऊफ क्या कह रहा है कि हमारी बेस ठीक नहीं बिल्कुल, बेस जो है वो ठीक नहीं है। कुछ यहाँ पर भी आपको सख्तियां, जिस तरह आपने कहा वर्ड यूज किया, सख्तियां करनी पड़ेंगी सर, टाइम की कमी है। और पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड जो है वो जारी है, फखर वापस जा चुके हैं, बाबर आजम आ चुके हैं। आप देखते हैं मैच का नतीजा क्या निकलता है। इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी पोस्ट मैच में। अल्लाह हाफिज।